आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रत्यक्ष रूप से देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी जो प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो हम प्रसारित करते हैं, जिसमें हम प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते हैं, जो कि अपने आप में जड़ है। और प्रकृति के 3 गुण, उन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों का एक मूल आधार लेते हुए हम अपनी चर्चाओं के अलग अलग नाम रखते हुए उन पर कुछ चर्चाएं प्रतिदिन पिछले लगभग 4.5 वर्षों से करते आए हैं। और इस दिशा की ओर अब तक हम तकरीबन 2050 के आसपास वीडियो प्रसारित भी कर चुके हैं। लेकिन इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के कुछ गंभीर विषय होते हैं। अक्सर मनुष्य उन गंभीर विषयों को एक हल्के में लेता है, क्योंकि आपके मेरे जीवन में परमात्मा को पाने का, परमात्मा को जानने का कोई लक्ष्य नहीं है। संसार को पाने का, भोगने का ही लक्ष्य मरते दम तक एक साधारण मनुष्य का बने रहता है। इसलिए तो परमात्मा को हम देखिए एक पार्ट टाइम का विषय भी समझ नहीं पाते, जबकि संसार को हम फुल टाइम का विषय समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को जहाँ तक संभव हो सके अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। ये संसार जिसमें हम रहते हैं उसकी प्रकृति को समझना चाहिए। अपने स्वयं की आत्मा को थोड़ा ज्ञान पूर्वक समझ लेंगे तो आपके हमारे जीवन में जो होने वाली प्रतिदिन की गलतियां हैं उनमें सहज ही सुधार होने लगता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध है। और इसी तरह ये जो स्थूल शरीर और भोग्य विषय है, जो कि आपके बारे गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका भी एक सजातीय संबंध है। तो शास्त्र इस इंद्रियों के दोष को कहो, इनकी कमजोरी को भी छिपाते नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान यदि मनुष्य को समझ में आ जाता है तो फिर मनुष्य को इन सभी संसारी भोग्य विषयों को अमर्यादित ढंग से भोगने की कभी भी इच्छा नहीं होती। और फिर अपना मिला हुआ जीवन वो सहज ही व्यवस्थित बनाता है, संतुलित बनाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की देखिए आध्यात्मिक उन्नति भले ही नहीं हो, लेकिन कम से कम ऐसे मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्मों से तो बचे ही रहते हैं। जब जब मनुष्य पाप कर्मों से भी अपने आप को बचा लेता है तो निश्चित रूप से मरने के बाद मनुष्य की अधोगति नहीं होती। ये अधोगति की स्थितियां का अभिप्राय नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनि है, दुखमय जोनि है, फिर प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था के अनुसार आपको हमें नीचे की जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी हमारी पात्रता पुनः मनुष्य जोनि की ही बनी रहती। इसलिए मेरे मन में आज आया कि कम से कम जो साधारण परिस्थितियां हैं, ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, ये 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनका आपके मेरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा, ये सब स्थितियों पर थोड़ा हम इनका एक संबंध पहचाने। इसीलिए आज हमने देखिए इंद्रियों को तमोगुण से एक संबंध दर्शाया है, यानी कि इंद्रियां सहज ही तमोगुणी विषयों में सहज ही उसका गिरने का एक रुझान बना रहता है। देखिए ये जो इंद्रियां और तमोगुणी, मन और रजोगुणी, बुद्धि और सतोगुणी, इसी तरह आत्मा और सतोगुणी, इन सभी स्थितियों के हमने देखिए अलग अलग रंग भी दर्शाए हैं। और इनके संबंध को ये जो बीच में हमने कुछ चिन्ह लगाए हैं, ये चिन्ह भी रंग के साथ साथ इनकी जो एक दिशा है या चिन्ह अपने आप में जो एक अर्थ समझाते हैं, उन स्थितियों को भी यदि हम
ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं और अपने मन बुद्धि के स्तर पर उसको स्थित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। आपकी भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खुलने की स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के पुनः विनती है कि आज की वीडियो विशेष को भी आप सुनते समय वीडियो के चित्र पर निगाह बनाए रखें, ताकि मेरी कही गई बातें आपके मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर अपना प्रभाव जमाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में इन सभी ज्ञानमय स्थितियों का एक पूर्ण लाभ मिले, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सकारात्मक दिशा पकड़ ले। सकारात्मक दिशा क्या है? परमात्मा की ओर हम चले, क्योंकि परमात्मा की ओर चलने में ही आपका बड़ा लाभ है। देखिए, आर्थिक स्तर पर तो हम कभी भी नुकसान की स्थिति का बोध होते ही हम वहां से हटने लगते हैं। देखिए, हम फल सब्जी खरीदते हैं, छोटी से छोटी अपनी जरूरत की वस्तु भी खरीदते हैं, उसमें भी हम देखिए अपना लाभ हानि सदा ही ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी अपने मिले हुए जीवन के लाभ हानि को हम टटोल नहीं पाते। टटोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम बुद्धि को एक महत्व नहीं देते। इसीलिए हमने देखिए बुद्धि के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। हालांकि बुद्धि को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, और प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी शक्ति को हम पहचान नहीं पाते। ये बुद्धि ही आपको पाप कर्मों में लगाती है, बुद्धि ही आपको परमात्मा के मार्ग पर चलने को एक रास्ता दिखाती है। यानी कि ये बुद्धि एक प्रकाश है। जैसे हम देखिए सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां का जो टॉर्च मैन है आपको अपनी सीट पे पहुंचाने के लिए वो प्रकाश से ही रास्ता दिखाता है, टॉर्च की रोशनी से। ठीक इसी तरह ये बुद्धि भी आपको सही गलत की पहचान कराती है। देखिए, बुद्धि कभी भी आपको कोई गलत राय नहीं देती, लेकिन जब जब हम बुद्धि को देखिए सात्विक स्थिति बना नहीं पाते। देखिए, बुद्धि अपने आप में तो सात्विक है, लेकिन उसको खुराक भी तो सात्विक चाहिए, उसको निरंतर सत्संग चाहिए। यदि वो सत्संग की बातें या विषय अपनी दिनचर्या में नहीं रखती तो ये बुद्धि सहज ही फिर नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरने का अभिप्राय क्या है? रजोगुण में गिरने लगती है। रजोगुण में गिरते गिरते कब ये तमोगुण में गिरने लगती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। कितनी साधारण सी बात है। अब ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही संसद में अंदर कुछ ऐसी गतिविधियों में कुछ लोग लिप्त पाए गए। तो ये सभी ऐसे दंगा फसाद या अनीतिगत कार्य करने वाले मनुष्य बुद्धि के स्तर पर देखिए कोई जीरो की स्थिति में नहीं होते। बुद्धि उनकी भी थी, यानी कि उन्होंने उस बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया। ये गलत इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि जब मनुष्य तामसी स्थितियों में गिरने लगता है। भागवत पुराण की देखिए जगह जगह चर्चाएं होती हैं, साप्ताहिक यज्ञ चलता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि को ऑन नहीं करता। ऑन करता है तो फिर वो सात्विक नहीं बनाता, सत्संग में नहीं लगाता। देखिए, मनुष्य जिस गुण विशेष का संग करता है, देखिए ये प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, ये जड़ हैं। देखिए, इन 3 गुणों के अपने लक्षण हैं, स्वभाव हैं। उन स्वभाव को हम समझते नहीं। देखिए, स्वभाव का अभिप्राय क्या? आजकल देखिए सर्दियों के दिन आरंभ हो गए हैं, हम भाई बहन देखिए अक्सर गर्म पानी से नहाते हैं। तो गर्म पानी करने के लिए हम गीजर को ऑन करते हैं, हम फ्रिज को ऑन नहीं करते। हम नहाने से पहले देखिए पानी को फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि वो तो बर्फ जमा देता है, ठंडा कर देता है। और आपको हमें गर्म पानी चाहिए। अब गर्म पानी आपको हमें तभी मिलता है जब हम गीजर को ऑन करते हैं। यानी कि यंत्र का अपना एक स्वभाव है। अब फ्रिज में भी वही बिजली जा रही है जो आपके घर में गीजर को देती है, यानी कि सत्ता दोनों की एक है। अब कोई बुद्धि को देखिए सत्संग में लगाता है, अब कोई इस बुद्धि को देखिए संसार के भोग्य विषयों को एक प्राप्त करने के लिए लगाता है, परिश्रम करता है।
देखिए, रजोगुण में रहते हुए प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती, तमोगुण में रहते हुए आपको हमें दंड देती है। यानी कि जब जब हम छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हैं, क्योंकि भागवत पुराण में देखिए 5 कलयुगी स्थितियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया स्वर्ण धन। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत चर्चाएं हुई है ना, किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ देखिए करोड़ों अरबों रुपया मिला है। अब वो देखिए कितना काला है, कितना सफेद है। ये तो आने वाले दिनों की परिस्थितियां इन पर कुछ प्रकाश डालेगी। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए कहीं ना कहीं आपके हमारे जीवन में पाप कर्म का कर्मशय बढ़ाती हैं। ये जो दूध कीड़ा, ये जितने भी मनुष्य देखिए छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ भले ही धन एकत्रित करता है, लेकिन ये सभी एकत्रित किया गया धन आपको हमें लुटाना पड़ता है ब्याज के साथ, अन्यथा प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की देखिए धज्जियां उड़ जाएंगी। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार किए गए कर्म का फल आना निश्चित है। हालांकि कर्म और फल ये शब्दों में तो इकट्ठा ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्म का जो एक फल है उसको आने में एक समय लगता है। 1 साल, 10 साल, 1 जन्म, 10 जन्म। देखिए, ये बातें कभी कभी सुनने में अजीबोगरीब लगती हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। क्योंकि ऐसे कितने ही दुख रूपी परिणाम जो मनुष्य योनि में भोगे जाने संभव ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। अब उदाहरण के लिए देखिए, किसी आतंकवादी ने 50 हत्याएं की हैं, 100 हत्याएं कर दी हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में उसके पकड़े जाने पे भी उसको देखिए एक बार ही फांसी होगी और उसके बाद तो उसका खेल वैसे ही खत्म। यानी कि उसको पुनः फांसी तो नहीं हो सकती मरने के बाद। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए कर्मफल सिद्धांत तो आपको उतनी बार फांसी देगा जितनी बार आपने हत्या की है, और हो सकता है उससे भी अधिक बार। देखिए, ये बात केवल उदाहरण की समझने की है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, दंडमय जोनि है, इन जोनियों विशेष पर आप और हमें चिंतन करना चाहिए। ये जो नीचे की जोनियां है दंडमय जोनि है। अब क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, हम आप परमात्मा की दया का तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते। अब परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ। अब अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। आपको भी 1-2 समय का भोजन नहीं मिले तो हम कितने विचलित होते हैं, जबकि नीचे की जीवनियों के ऐसे कितने ही जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जिनको देखिए 2-2 दिन, 4-4 दिन भोजन ही नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको नींद आ जाती है। और ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनको भरपेट भोजन मिलने के बाद भी नींद नहीं आती। तो ये सभी स्थितियां आपको मैं इन पर थोड़ा विचार करना चाहिए। अब विचार करने के लिए ही देखिए मैंने इंद्रियों का तमोगुण की ओर एक गिरना सहज ही दिखाया है। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य का विषय भोगों की ओर को हो, ये तामसी राशि जितने भी भोग विषय हैं, ये भोग विषय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर मनुष्य को गिराते रहते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ को प्रथम स्थान पे नहीं रखा गया। देखिए, मैं तो बार बार यहाँ तक कहता हूँ शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्रों का एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया है, समझाया गया है। इनका भी एक कर्म है, इसलिए तो धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में बार बार कहते हैं कि अपने अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन को भी यही उपदेश देते हैं, आपको भी अप्रत्यक्ष रूप से यही एक उपदेश देते हैं। और मनुष्य देखिए धर्म का पालन ही नहीं करता, तो फिर स्थितियां तो बिगड़ती हैं। आज संसार में ये जो धर्म के नाम से विभिन्न प्रकार के संदेश दिए जाते हैं, देखिए वो संदेश एक अलग स्थिति है।
धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से है जिससे हम स्वयं भी सुखी हों और समाज का अभिप्राय देखिए केवल भारत के लोग ही नहीं, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे अमेरिका के हों, इंग्लैंड के हों, यानी कि पूरे संसार के मनुष्य सुखी हों। और धर्म तो यहाँ तक कहता है कि आपके हमारे कर्मों द्वारा प्रकृति का वातावरण भी शुद्ध बना रहना चाहिए। प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका भी जीवन दुखमय आपके द्वारा किए गए कर्म का परिणाम नहीं हो। देखिए वो अपने कर्मों का तो दुख भोग ही रहे हैं, लेकिन आपके हमारे किए गए कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो जो अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को, प्रकृति के वातावरण में एक दोष लाता हो, दुखमय स्थितियां उत्पन्न करता हो। अक्सर मैं धर्म की स्थितियों को बहुत ही साधारण शब्दों में, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, यातायात के नियमों का पालन करो, यानी कि कुल मिलाकर हमें अपने कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से पालन करना है। देखिए कानून क्या कहता है वो एक अलग स्थिति है, हालांकि कानून का भी पालन करना देखिए अनिवार्य है, लेकिन आपको मैं शास्त्रों के अनुसार अब सभी को देखिए सात्विक बुद्धि मिली है। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां आपको में धर्म का पाठ पढ़ाती हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का बोध करवाती है। और यदि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से नहीं निभाता तो फिर ऐसी स्थितियों में वो अपने जीवन में कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। ये धर्म देखिए लिखने का, बोलने का विषय नहीं है, ये तो निभाने की स्थिति है। और जब तक मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाता नहीं है, तब तक उसके जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति होने की स्थितियां बनती ही नहीं। इसलिए तो हमने देखी ये जो इंद्रियों का जो दोष है, जिसको शास्त्र ने भी स्वीकार किया है, ये सहज ही विषय भोगों की गलियों में गिरती हैं। इसलिए हमने इंद्रियों के साथ तमोगुनी स्थिति का एक तीर दिखाया, यानी कि इंद्रियां सहज ही उन विषय भोगों की ओर प्रवृत्त होती हैं। इसके पीछे का भी शास्त्र कारण समझाते हैं, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, ये तामसी पदार्थ है। और जितने भी भोग विषय हैं वो भी तामसी हैं, क्योंकि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन्हीं 5 सूक्ष्म भूतों के कारण, इन्हीं भोग विषयों के कारण आपके मेरे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में निर्माण होता है। इस ज्ञान विज्ञान को मनुष्य जब तक समझता नहीं है, देखिए भोग दृष्टिकोण से यदि हम इन स्थितियों को देखेंगे तो मनुष्य के जीवन में बिगाड़ ही बिगाड़ आता है। और यदि ज्ञान पूर्वक इन स्थितियों पर हम विचार करते हैं तो आपके जीवन में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का संबंध समझ में आने लगता है। मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, जन्म केवल स्थूल शरीर के होते हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये एक माध्यम है, ये तब तक चलते रहते हैं जब तक आपका हमारा जन्म मरण का बंधन 84 लाख प्रकार की योनियों में समाप्त नहीं होता। और ये समाप्त कब होता है? जब आत्मा के ऊपर कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं बंधन रूपी, वो समाप्त नहीं होती। और वो समाप्त तभी होती है जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। शुद्ध करने का अभिप्राय ये जो तामसी और राजसी स्थिति है, देखिए तामसी स्थितियों को मल से जोड़ा जाता है। मल का अभिप्राय देखिए हम सुबह उठकर मल त्याग करते हैं, तो ये सभी एक निंदनीय स्थिति है। इसलिए तो कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, बुराई का विरोध करो। और रजोगुण के प्रति भी देखिए एक शब्द कहा गया है, इसकी उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। अब देखिए दूसरा शब्द हमने मन लिखा है और दाएं हाथ में हमने रजोगुणी शब्द लिखा है, लेकिन अब ये एक तीर की दिशा, एक तो देखिए ये रंगीन है, रंगीन का मतलब ये संसारी भोग विषय है, संसारी एक आकर्षण है जो आपको में अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसमें भी एक खिंचाव है, ये एक राशि स्थिति है।
इसीलिए तो रजोगुण का जो एक तीर है वो मन की ओर दर्शाया है, यानी कि मन विषय भोगों की गलियों में अक्सर फिसल जाता है। इसलिए तो मन के ऊपर ये बुद्धि तत्व एक नियंत्रण के रूप में, एक ब्रेक के रूप में रखा गया। और स्त्री पुरुष का जो एक विवाह का संस्कार है, इसको एक सात्विक स्थिति दी गई है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का तन के स्तर पर कोई बिगाड़ नहीं आए। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया। ये 5 घोड़े क्या हैं? आपके बड़े भोग्य विषय हैं, जो भागते हैं। भागते का अभिप्राय क्या है? ये अवारागर्दी करने को सदा ही उतावले रहते हैं। इसलिए तो हमने कहा ये रजोगुण को अभिप्राय देखिए क्रिया से लिया जाता है, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है, एक निंदनीय स्थितियों से भी जोड़ा जाता है। देखिए, शब्दों के अलग अलग अर्थ, कभी कभी उनके भावार्थ बदल जाते हैं। इसलिए तो कहता है कि शास्त्रों को विधि पूर्वक पढ़ो, बार बार पढ़ो। कभी कभी कुछ मनुष्य मुझे यहाँ तक भी कहते हैं कि आपकी तो इतनी अधिक वीडियो हो गई है, अब तो आप वीडियो बनाना ही बंद कर दो। तो देखिए, हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, नींद लेते हैं। ये सभी स्थिति आपके बड़ी दिनचर्या है। इसी तरह ये वीडियो या धर्म की बातें आपको में सुननी चाहिए, इन पर चिंतन करते रहना चाहिए। तभी आपका हमारा देखिए, ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सही दिशा में। अब सही दिशा क्या? मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर है। यदि हम अवसर का लाभ नहीं भी उठाते तो भी आपको हमें कोई दंड नहीं मिलता। यदि हम परमात्मा के मार्ग पर नहीं भी चलते, परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं भी रखते, तब भी आपको भी कोई सजा नहीं मिलती, कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन इस प्रकृति की 84 लाख प्रकार की योनियों में एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, जैसे खेल के देखिए कुछ नियम होते हैं, इसी तरह मनुष्य की कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसलिए तो कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये अर्थ का अभिप्राय धन से है, और काम, इनको धर्म की 4 दीवारी में रखो, ताकि ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? ये कलयुग में देखिए, ये अर्थ और काम बिगड़ने के कारण ही जितने भी अपराध होते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य हंसी मजाक में पाप कर्म नहीं करता, उसको कोई ना कुछ लालच होता है। लालच क्या? ये भोग विषय ही होते हैं। एक ही धन को भी कोई मनुष्य खाता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि किसी ने देखिए एटीएम का सारा धन भी चुरा लिया, और उस एटीएम को पूरी तरह से एक आग लगाकर ध्वस्त कर दिया। अब देखिए, ये सभी स्थितियां मनुष्य का पाप कर्मों का कर्मशय कितना अधिक बढ़ाती हैं। ऐसी स्थितियों में देखिए, वो पाप कर्मों का बढ़ा हुआ कर्मशय बार बार नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य करते हैं। देखिए, मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% होती है। और यदि ये स्थिति कमजोर पड़ जाती है तो फिर पाप कर्मों का कर्मशय ऊपर आ जाता है, बढ़ जाता है। यदि किसी का पाप कर्मों का कर्मशय देखिए 80-90% हो गया, तो पुण्य कर्म तो देखिए 10-20% रह जाते हैं। तो फिर मरते समय स्थितियां बिगड़ जाती हैं। भले ही साधारण शब्दों में हम कह देते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग का अभिप्राय देखिए सुखों से लिया जाता है, एक विशेष प्रकार के सुखों से भी लिया जाता है। लेकिन शब्दों के कहने से तो बात नहीं बनती, क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है। परमात्मा किसी का भी पक्षपात नहीं लेते, और किसी से भी देखिए कोई उनका एक विरोध भी नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको मैं समझनी चाहिए। यानी कि ऐसे मनुष्य जिनके देखिए पाप कर्मों का कर्मशय 80-90% है, तो फिर उसको नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब वहां हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, कहीं के मनुष्य कुछ ऐसे भी भ्रम पाल लेते हैं कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है। देखिए, ये सभी स्थितियां मनुष्य जोनि के महत्व को दर्शाती है।
अन्यथा यदि पाप कर्म अधिक है तो 84 लाख नहीं, 84 करोड़, 84 अरब, पता नहीं कितने युग बीतते हैं। क्योंकि जब तक वो पाप कर्मों का कर्माशय दुख भोग भोग के घट घट के वो पुण्य कर्म के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 10-20% है। जब वो आएगा तो उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और ऐसी स्थिति विशेष में जो हम पाप कर्म करते हैं उसका बुरे संस्कार भी बनते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में वो जन्म तो मनुष्य योनि का पा लेता है, लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद, दुख भोगने के बाद। लेकिन वो जो बुरे संस्कार जो उसने पहले मनुष्य योनि में बनाए थे, उन संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आता। उन संस्कारों को सुधार करने के लिए पुनः सत्संग करना अनिवार्य है। यानी कि बुरे संस्कार तब तक दग्ध बीज नहीं होते जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं है। जैसे अभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में अंधकार है, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो ये अंधकार बना रहेगा। इसी तरह जब तक शुभ संस्कार बनेंगे नहीं तब तक बुरे संस्कार हटते नहीं हैं। और जैसे जैसे बुरे संस्कार पहले के बने होते हैं वो पुनः फिर मन बुद्धि में बुरे फुरने उठाते हैं, फिर वो पाप कर्म करवाते हैं। यानी कि ऐसे फिर मनुष्यों की बार बार दुर्गति होती है। इस ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना है। इसीलिए ये रजोगुनी का इशारा जो तीर है वो मन की ओर है, क्योंकि मन बिगड़ता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं इस मन को बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में रखो। तभी तो कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करने से ही ये बुद्धि सात्विक बनी रहती है। और यदि बुद्धि ही सात्विक नहीं है, राजसी बन गई, तो फिर वो मन बुद्धि में दोस्ताना संबंध बन जाते हैं। एक ही स्थिति में फिर वो भोगों में मन भी लग जाता है, बुद्धि भी लग जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा कर्माशय फिर बिगड़ने लगता है। देखिए कर्माशय कारण शरीर में रहता है, संस्कार कारण शरीर में रहते हैं, लेकिन ये प्रकट सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विचारों में होते हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर ये कर्म करवाते हैं। कर्म करने को ये बाध्य कर देते हैं। अब जिनके देखिए बुरे संस्कार बने होते हैं, अब ऐसे बुरे संस्कार तूफानी वेग से आते हैं। ये जो आप समाज में देखते हो ना, बलात्कार जैसी स्थितियां, हत्या जैसी स्थितियां, ये कारण शरीर से बुरे संस्कार इतनी अधिक तीव्र गति से तूफान से आते हैं कि ये मन बुद्धि के स्थान पर, सूक्ष्म शरीर के स्थान पर रुकते नहीं है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रिय के नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, कर्मेंद्रिय के हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इनके द्वारा वो भोग विषयों को भी भुगवा लेते हैं और पाप कर्म भी जबरदस्ती करवा लेते हैं। इसीलिए शास्त्रों में ये आगाह किया गया कि निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि मनुष्य इन पशु वृत्तियों में ही लिप्त रहता है तो फिर निश्चित रूप से वो अपने धर्म का पालन कर नहीं पाता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है। इसलिए हमने बुद्धि के आगे प्रश्न चिन्ह लगाया है और उसको सत्वगुण से जोड़ा है। अब अंतिम बात क्या आती है? आत्मा की। देखिए जब बुद्धि तत्व ही सात्विक है तो फिर आत्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्व बन ही सकता है। ये एक चेतन तत्व है। आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। इस आत्मा के ज्ञान विज्ञान को हम समझते नहीं। देखिए आत्मा एक चेतन तत्व है। आत्मा का इन विषय भोगों से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। ये तो मात्र इस यंत्र को शक्ति प्रदान करती है। देखिए जैसे चेतन सत्ता का, बिजली का, उस गीजर से, फ्रिज से कोई संबंध नहीं है। वो तो मात्र यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य को अपना स्वभाव बिगड़ने मत दो, संस्कार बिगड़ने मत दो, आदतें बिगड़ने मत दो। देखिए ये आदतें स्थूल शरीर के स्तर पर आरंभ होती है। अब कोई देखिए हल्केपन में 1 सिगरेट पीता है, 2 पीता है,
फिर मन बुद्धि में इच्छा जागती है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर वो बुराई ने प्रवेश किया, मन ने अनुमति दी। इसलिए तो कहते हैं मन सत्संग करेगा, बुद्धि के नियंत्रण में रहेगा, तो वो आरंभ से ही इंद्रियों की जो बुराई को हाथ लगाने से रोक देगा। यानी कि वो प्रथम सिगरेट को हो, गुटखा को हो, शराब को हो, और भी बुरी व्यसन जो भी हैं, उनको आरंभ से ही रोकना चाहिए। अन्यथा स्थूल शरीर के स्तर पर आदत बिगड़ते ही यदि हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो वो मन बुद्धि के स्तर पर थोड़ा थोड़ा स्वभाव बन जाता है। और ये थोड़ा थोड़ा स्वभाव जब निरंतर 1-2 महीने 1-2 साल चलता रहता है तो फिर वो सूक्ष्म शरीर से कार्य शरीर में संस्कार बन जाता है। अब संस्कार बुरा मिटाने में तो पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है, एक अच्छा संस्कार बनाने में ये जीवन छोटा पड़ जाता है। इसलिए इन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थितियों को आपको में समझना होगा। इसलिए आज हमने देखी इन सभी स्थितियों पर थोड़ा एक विशेष तकनीकी रूप से इन पर थोड़ा प्रकाश डाला है, क्योंकि साधारण वीडियो देखिए जब हम बनाते हैं तो जो हमने वीडियो का नाम रखा होता है उसके अंतर्गत हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब जब तकनीकी रूप से आपको मैं इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का एक विशेष ज्ञान नहीं होता। 3 गुणों के ज्ञान को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान कहा है। इसलिए इन सभी स्थितियों को पहले हमें समझना होगा। और ये जो आत्मा तत्व है इसके साथ हमने देखिए एक चिन्ह क्या लगा है, विस्मात की स्थिति, यानी कि आत्मा को हम परमात्मा के सम्मुख करें। देखिए आत्मा और परमात्मा का तो पहले ही सजातीय संबंध है, ये एक चेतन सत्ता है। देखिए आत्मा एक साधारण चेतन सत्ता है, अनंत है, भले ही निश्चित है, लेकिन शास्त्रों में इनकी कोई संख्या लिखने में नहीं आती, पढ़ने में नहीं आती, क्योंकि इतनी अनंत है जो कि लिखने में संभव ही नहीं है। लेकिन निश्चित इसलिए क्योंकि ये एक चेतन तत्व है, इसकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और आत्मा के साथ ये जो परमात्मा शब्द हम बार बार कहते हैं वो एक परम आत्मा है, यानी कि आत्मा और परमात्मा में बस इतना ही अंतर है कि वो एक परम सत्ता है। परम का अभिप्राय किसी एक सत्ता से, 2, 4, 10, 20, 50 से नहीं। इसका अभिप्राय क्या है, शास्त्र समझाते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप, कहीं भी आत्मा है ही नहीं। और जो चीज आत्मा के पास नहीं है इसलिए वो सदा आनंद की तलाश करती है। और अज्ञानतावश उस आनंद को ही हम संसारी रसगुल्ले में, 5 भोग्य विषयों में ढूंढते रहते हैं। उन्हीं को ही पाने के लिए मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता है। बस इन स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको हमें समझना है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्रों में देखिए एक एक स्थिति पर पहले ही विस्तार से समझाया गया है। शास्त्र आपके हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि इन वीडियो को भी आप ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझो। भले ही मेरी तो देखिए स्थिति स्वयं की ही मायाबद्ध है, जबकि शास्त्र तो देखिए मूलभूत रूप से तो देखिए वेद है। वेदों का ज्ञान अपौरुषीय कहा जाता है, वो हम सभी भाई बहनों के जीवन के एक दिशा निर्देश है। और जबकि ये जो उपनिषद हैं ये मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, वेदों के ज्ञान का एक सरलीकरण है। और ये जो भागवत पुराण की कथाओं का अक्सर भारत में विशेष एक महत्व के रूप में एक साप्ताहिक जग आप होते हुए देखते ही हो, ये थोड़ा उपनिषदों का ही सार विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को आधार में लेते हुए थोड़ा और सरल तरीकों से कथा कहानियों द्वारा कुछ और सरल समझाया गया है, ताकि मनुष्य को इन कथा कहानियों द्वारा परमात्मा की समझ में आए। आरंभिक स्तर पर हम देवी देवताओं से जुड़े, हम परमात्मा की सत्ता को पहचाने, अपने जीवन के महत्व को समझें। यानी हम सभी भाई बहनों को निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें। अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना होगा। जब तक धर्म आपके मेरे जीवन में प्रथम स्थान पे बना रहता है तो ये जो अर्थ और काम की स्थितियां हैं ये बिगड़ते ही नहीं है। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर किसी भी स्तर पर फिर वो बिगड़ता नहीं है,
मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार सदा बने रहते हैं, क्योंकि हम सत्संग करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जब आपका हमारा निरंतर स्वभाव बन जाता है, तो आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, तो जो पहले के पूरे संस्कार तामसी राजसी बने हुए थे, वो क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं। कमजोर होते होते वो मरने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। और जब बीज जल जाता है, तो उसमें अंकुरण की कोई संभावना नहीं रहती। यानी कि फिर मन बुद्धि में ये जो भोग विषयों के फुरने उठते थे, वो उठने समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है। तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करता हुआ अपने कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करता जाता है। और जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। क्योंकि कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां बनी होती है, कारण शरीर की परछाई ही आत्मा पे होती है। और आत्मा पर जब मूल स्थिति ज्ञान स्वरूप की स्थिति लौट आती है, तो आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजाती है संबंध है। तो परमात्मा के सम्मुख होते ही आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं, और आपका हमारा ज्ञान फिर आवृत नहीं होता। ये आवृत तो तभी होता है जब हम संसार के माया के सम्मुख होते हैं। और माया के दो गुण, तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, ये पास पास है। जबकि सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। हम तो बार बार कहते हैं मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको हमें प्रलोभित करती हैं, आकर्षित करती हैं, मनुष्य उन भोगों में फिसलता नहीं है। फिसलने का अभिप्राय फिर तमोगुण में गिरता नहीं है, उसका क्रमशः बिगड़ता नहीं, उसके संस्कार बिगड़ते नहीं। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हमें अपने मिले हुए जीवन में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत करना होगा। अपनी आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत करने का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होते हुए आध्यात्मिक उन्नति को एक गति देनी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बढ़ती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सुधरता जाए, संवरता जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात अभी भी आपको समझ नहीं आई हो, तो आपके प्रश्नों का, यदि मेरी कही गई बातें आपको कोई बुरी लगी हो, कोई आपकी शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष यदि अच्छी लगी हो, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सत्वगुणी वातावरण बनाने में अपना अपना सहयोग दें, ताकि इस पूरे समाज में सुख शांति बने, लोगों के बीच में भाईचारा, प्रेम मोहब्बत सदा ही बना रहे। ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां सदा सदा के लिए समाप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप अपना अपना सहयोग करें। फिर भी इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।